आजकल इंडिया में बहुत सारी वारदातें हो रही हैं। सुबह उठकर अखबार खोलें या सोशल मीडिया ऐप, इन्हीं घटनाओं के बारे में सब जगह जिक्र होता है, लिखा होता है या देखने को मिलता है। इन्हीं सभी घटनाओं के बीच एक और खतरनाक घटना सामने आई है। ये है भारत के एमपी से। इस घटना ने एमपी पुलिस की नींद उड़ा रखी है और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एमपी पुलिस ने इसे सीरियल किलर घटनाओं का नाम दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल सही सुना, सीरियल किलर। एमपी में अभी कुछ कत्ल्स को जोड़कर देखा गया तो पता चला कि ये सभी कत्ल सिर्फ एक ही शख्स ने किए हैं। इसका मतलब है कि ये एक सीरियल किलर का काम है। सीरियल किलर का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, जब कोई एक हत्यारा एक से ज़्यादा कत्ल करता है, एक ही पैटर्न में करता है, तो उसे सीरियल किलिंग कहते हैं। वैसे आज तक हमने बहुत सारे सीरियल किलर्स की कहानी सुनी है। हर किसी का मोटिव अलग होता है, मारने का तरीका अलग होता है। कोई मारने के बाद सुराग छोड़ जाता है, जैसे एक बहुत ही फेमस जोडियक किलर की कहानी थी जो मारने के बाद अपनी निशानी छोड़ जाता था। और एक मुंबई के सीरियल किलर की कहानी थी जो लाश के बाद बियर की बोतलें छोड़ के जाता था। हर सीरियल किलर का एक अपना पैटर्न होता है, अपना मारने का तरीका होता है, और एमपी में भी यही सब देखने को मिला। तो चलिए जानते हैं कि इस एमपी के सीरियल किलर की क्या कहानी है। ये कहानी शुरू होती है एमपी में एक जगह है सागर। वहाँ से 1 मई की रात को कुछ घटना होती है और सुबह एक निर्माणाधीन पुल के नीचे एक लाश पाई जाती है। लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश जारी करती है और पुलिस पता करती है कि ये जो शख्स मरा है ये कोई और नहीं बल्कि 58 साल का उत्तम रजक नाम का एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड है जो रात को पहरा देता है, उस पुल की चौकीदारी करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि किसी ने उसकी जान ले ली। अब पुलिस इस केस की छानबीन में जुट जाती है और उन्हें कई अजीब सी चीजें पता चलती है। लाश के पास एक खून से सना हुआ डंडा मिलता है जिससे पता चल जाता है कि यही मर्डर वेपन है। और जब लाश की छानबीन की जाती है तो उसका वैलेट, पैसे, उसकी सारी चीज़ें उसके पास ही होती हैं, लेकिन उसका मोबाइल गायब होता है। तो देख के तो यही लगता है कि ये कोई चोरी का या डकैती का मामला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे ये कोई हाई प्रोफाइल मामला था नहीं, तो पुलिस इसकी थोड़ी बहुत छानबीन करती है और फिर मामले को रफा दफा कर देती है। या ऐसा भी हो सकता है पुलिस ने छानबीन की हो और जो किलर था वो बहुत ही ज़्यादा शातिर था जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। कुल मिलाकर बात यही निकली कि जो किलर था वो पकड़ में नहीं आया और ये मामला कुछ टाइम के बाद एकदम ठंडा हो गया। लेकिन इसी घटना के तकरीबन 3 महीने बाद 27 अगस्त को सागर के एक दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में एक घटना होती है। तकरीबन सुबह के 4 बजे कुछ लोगों को सड़क पर एक लाश पड़ी मिलती है, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और अपनी तफ्तीश करती है। तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि जो मरा है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम कल्याण सिंह है और उम्र 57 साल है। आपको बता दूं कि जो 1 मई को जो लाश मिली थी उसको मारने के बाद में उसका मोबाइल गायब कर दिया गया था और एक विचित्र चीज हुई थी वहां पर। उस लाश का जूता निकाल के उसके मुंह पर रख दिया गया था और सेम यही चीज यहाँ पर थी। कल्याण सिंह के सर में किसी भारी चीज से मारा गया था जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और उसकी जेब में भी उसका सारा सामान सही था, उसका पर्स, उसके पैसे, लेकिन उसका भी मोबाइल गायब था। तीनों घटनाएं अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में हुई है, सागर में ही, और 3 महीने का गैप भी था। तो इसीलिए पुलिस इन दोनों घटनाओं के तार नहीं जोड़ पाई। अब पुराने केस की तरह ये केस भी ऐसे ही रफा दफा होने की फिराक में होता है, लेकिन 28 अगस्त गुजरती है और जैसे ही 29 अगस्त आती है, घटना के पूरे 24 घंटे बाद एक और कत्ल हो जाता है। और जो इस बार लाश मिलती है वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड की थी, एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम था शंभू दयाल दुबे और जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। इस बार पुलिस हरकत में आती है क्योंकि दोनों घटनाएं सिर्फ 24 घंटे के अंदर होती हैं और दोनों घटनाओं में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। क्योंकि इस घटना में भी जो सिक्योरिटी गार्ड को मारा गया था उसके सर पे हमला किया गया था, वो किसी भारी लोहे की रोड या किसी स्टील पाइप से किया गया था। इसमें भी उसकी सभी चीजें उसके पास थी लेकिन उसका मोबाइल गायब था। बाकी सभी लाशों की तरह इसका जूता भी निकालकर उसके चेहरे पर रख दिया गया था। लेकिन इस बार इस लाश के पास पुलिस को थोड़ी दूरी पर एक मोबाइल मिलता है और पुलिस को लगता है कि ये मोबाइल उसी लाश का है। पुलिस फोरेंसिक को वो मोबाइल और लाश भेज दी जाती है, तो पता चलता है कि इसका कत्ल भी 12 से 3 बजे के आसपास किया गया होगा। इस घटना के बाद पुलिस थोड़ी एक्टिव होती है, केस की अच्छे से छानबीन करना शुरू ही कर देती है कि उससे अगले ही दिन 30 तारीख को एक और कत्ल हो जाता है।
ये लाश थी मंगल अहिरवाल की, जिनकी उम्र 55 से 56 साल थी और ये भी एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड थे। अब 3 कत्ल सिर्फ 48 से 72 घंटों में। पुलिस के होश उड़ जाते हैं और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होकर इस मामले की छानबीन में लग जाती है। अब पुलिस के पास 3 केस थे। अब पुलिस के पास 72 घंटों में 3 लाशें थी, लेकिन छानबीन की तो उन्हें पता चला कि एक ऐसा ही मामला 3 महीने पहले तकरीबन 1 मई को भी आया था। तो पुलिस इन चारों केसों को एक साथ रखती है और इनको मैच करके देखती है। तो क्रॉस पॉइंट्स में कई बातें सामने आती है। चारों ही केस में विक्टिम के सर पर भारी चीज से वार किया गया। पहले मर्डर में डंडा था, दूसरे में पत्थर था, तीसरे में कोई राड और चौथे में भी कोई हैवी चीज थी, जिससे पता चला कि इनको सर पे मारा और एक ही पल में इनका काम तमाम कर दिया। दूसरा, इन सभी के पास से इनका मोबाइल फोन गायब था। हाँ, वैसे जो दूसरा विक्टिम था जिनकी 27 तारीख को डेथ हुई, उनका मोबाइल जो 29 तारीख को कत्ल हुआ था उसके पास से बरामद हुआ था, लेकिन उसके अलावा किसी और लाश का या मोबाइल, किसी और विक्टिम का मोबाइल पुलिस को नहीं मिला। मारने के बाद हत्यारा इन सभी के जूते निकालकर इनके चेहरे या इनकी बॉडी पर रख देता था। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने ये कन्फर्म कर लिया था कि ये हत्याएं एक सीरियल किलर के द्वारा की गई हैं। और चारों के चारों विक्टिम रात के सिक्योरिटी गार्ड थे, जो रात को किसी फैक्ट्री का, पुल का या किसी बिल्डिंग की चौकीदारी करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चीज़ सामने आई, जिससे पता चला कि इनके शरीर पर सर के अलावा कहीं और चोट के निशान बिल्कुल भी नहीं है या हाथापाई के। तो इसका मतलब यही था कि जो कातिल था उसने एक ही झटके में इनको मार दिया। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? सिर्फ एक ही चीज़ है जो इस चीज़ को सही साबित करती है, वो ये था कि जो ये नाइट के सिक्योरिटी गार्ड है वो रात को सो रहे होंगे। जब वो सो रहे थे और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर किलर ने उनको एक ही झटके में मार डाला। तो अब एक चीज़ तो ये साफ हो गई थी कि जो ये सीरियल किलर है ये नाइट में सिर्फ उन्हीं गार्ड्स को मारता है जो सो रहे होते हैं। ये सब चीज़ें जब सोशल मीडिया और न्यूज़ के जरिए बाहर आई तो इलाके में एकदम से हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सा शांत इलाका और जिसमें एक के बाद एक लगातार 3 कत्ल किए गए हों और एक कत्ल 3 महीने पहले किया गया हो, 4 कत्ल एक शांत इलाके में, ये बहुत बड़ी बात थी। मामला इतना बड़ा हो गया था कि स्टेट के होम मिनिस्टर को भी इस घटना के ऊपर अपना बयान देना पड़ा और पुलिस अपनी सारी अक्षमताओं के साथ इस केस पर जुट गई। उन्होंने बहुत सारी जगह के सीसीटीवी खंगाले, बहुत सारी जगह अपनी खबरी लगाए और तब जाकर कहीं एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें से एक शख्स भागता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज को एक्सट्रैक्ट किया गया, उसको और अच्छे से देखा गया, उसके अंदर छानबीन की गई, तब जाके कहीं ना कहीं पुलिस ने एक रफ सा एक स्केच बनाया है। वैसे तो वो स्केच काफी साफ है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। पुलिस ने उस स्केच को सर्कुलेशन में लगा दिया है और इलाके के सभी जो नाइट के सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे कहा गया है कि वो अपना ध्यान रखें और जागते रहें, ड्यूटी के टाइम पे बिल्कुल भी ना सोएं। कि जो सीरियल किलर है उसका नाइट के सिक्योरिटी गार्ड के साथ कभी ना कभी कोई मसला रहा हो सकता है कि कभी रात को कोई सिक्योरिटी गार्ड सो गया हो और जिसकी वजह से कोई घटना घटी हो जिससे वो सीरियल किलर प्रभावित हुआ हो, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती है जिसकी वजह से वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को ही मार रहा है और वो भी उन सिक्योरिटी गार्ड को जो रात को सो रहे होते हैं। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि जो एमपी की पुलिस है वो जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचे और उस सीरियल किलर को गिरफ्तार कर ले, जिससे ये डर का माहौल है वो काफी कम हो जाए। वैसे कई बार वीडियो को अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि जब तक वीडियो अपलोड हो वो कातिल पकड़ा जाए। अगर इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।